दोस्तों, इंसान सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागता है, दुनिया पर कमंदें डालने की कोशिश करता है। इंसान की ये ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया उसकी दौलत को देखकर गुन गाने लगे, उसकी शोहरत के पूरी दुनिया में चर्चे हों, उसके पास बैंक बैलेंस, कोठी, कार और बंगला हो। ये तमाम ख्वाहिशात इंसान के अंदर लालच पैदा करती हैं। जब इंसान के दिल में लालच पैदा हो जाए, वो कोई भी गुनाह करने से गुरेज नहीं करता। वो बड़े से बड़ा जुर्म करने में फख्र महसूस करता है। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से वो चंद दिनों के अंदर खरबपति बन जाएं। ये लोग उस मुल्क के कवानीन की परवाह किए बगैर जुर्म की दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब के शहर दमाम में पेश आया। दोस्तों, असलम खान और अशरफ खान पेशावर से मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब गए। जब ये लोग सऊदियों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते तो इनके दिल में भी लालच पैदा होता। काश ऐसी गाड़ियां उनके पास भी होती। जिस तरह की जिंदगी सऊदी लोग गुजारते हैं, ऐसी जिंदगी वो भी गुजारते। उनकी भी 3-3, 4-4 शादियां होती। खूबसूरत नेक बीवी उनसे मोहब्बत करती। वो भी बेहतरीन से बेहतरीन खाने खाते। जब इंसान के दिल में इस तरह की सोचें पैदा हो जाएं, तो उसे समझ लेना चाहिए वो बहुत जल्द गुमराह होने वाला है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर उस हदूद को क्रॉस करेगा जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। असलम खान और अशरफ खान दोनों आज़ाद वीज़े पर काम करते थे। ये दोनों मेहनत मजदूरी करके शाम को कमरे में लौटा करते। सऊदी को देखकर इनकी हसरतें दिन ब दिन परवान चढ़ने लगी। जिस जगह उन दोनों की रिहाइश थी, उसके नीचे सोने की एक बहुत बड़ी मार्केट थी। दोस्तों, दोनों ने एक दिन इस बात का फैसला किया कि उनके रूम के नीचे जो गोल्ड की दुकान है, उसको लूटकर यहाँ से फरार होकर पाकिस्तान पहुँचते हैं। दोनों को इस बात का भी पता था कि अगर वो पकड़े गए, या तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा या उनके हाथ काटे जाएंगे। अब ये दोनों सोचने लगे, दुकान में इस तरह चोरी की जाए कि फ्लाइट से 1 घंटा पहले चोरी करके एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हम 4 घंटों के अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं। दोस्तों, ये 1998 की बात है। ये वो दौर था जब एयरपोर्ट पर इतनी सख्त चेकिंग नहीं होती थी। लिहाजा दोनों दोस्त कई दिन तक ये सोचते रहे कि दुकान से किस तरह चोरी की जाए। फिर उनके जहन में ये बात आई, दुकान के ऊपर जहां उनकी रिहाइश है, उसके लेंटर में तेजाब डाला जाए ताकि छत का लेंटर आस्ता आस्ता खराब होना शुरू हो जाए। इस तरह हम छत के अंदर अपनी मर्जी का सुराख कर सकते हैं। ये दोनों दोस्त काम पर जाने के बाद रात को जब वापस आते तो पुराने तेजाब और कंक्रीट को निकाल कर उसमें नया तेजाब डाल देते। छत के उतने हिस्से को दोनों ने क्लीन की मदद से ढांप रखा था। एक तरफ छत में सुराख होने के बिल्कुल करीब था, जबकि दूसरी तरफ दोनों ने कफील से छुट्टी की बात करना शुरू कर दी। सऊदी कफील ने दोनों की इसरार पर छुट्टी लगा दी। दोनों दोस्तों ने 3 दिन बाद रात की फ्लाइट की टिकट ली। चनाचे मुकर्ररा तारीख को एयरपोर्ट पहुंचने से 3 घंटे पहले इन्होंने छत के उस हिस्से का लेंटर उखाड़ दिया जहां दोनों दोस्त तेजाब डाला करते थे। लेंटर के नीचे सीलिंग थी, लिहाजा इन्होंने इसको भी उतार दिया। इसके बाद दोनों दोस्त अंदर दाखिल हो गए। दोनों डर भी रहे थे। इन्हें पता था कि अगर वो पकड़े गए तो दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है इन्हें कोई बड़ी सजा भी दी जाए। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर पहुंचने के 3 घंटे बाकी थे। इन्होंने दुकान से जेवरात को चुराना शुरू कर दिया। जब दोनों की नजर मालिक की दुकान की सीट पर पड़ी तो वहां पर इन्हें एक क्लीन नजर आया। जब दोनों ने क्लीन को हटा कर देखा तो नीचे एक लाकर था। दोनों ने ग्रेनेटर की मदद से लाकर को तोड़ दिया। लाकर के नीचे एक कमरा था। चनाचे दोनों दोस्त कमरे के अंदर दाखिल हो गए। जब ये लोग कमरे में पहुंचे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर अलमारियों के अंदर बेशुमार सोना था। सोने के बेशुमार बिस्कुट थे। दोनों दोस्तों ने जल्दी जल्दी तमाम सोने को बैगों में भरना शुरू कर दिया। अशरफ खान ने जब घड़ी की तरफ देखा तो एयरपोर्ट पर पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे।
اس نے اپنے دوست کو سمجھایا اگر ہم زیادہ مقدار میں سونا لے کر گئے تو پکڑے جائیں گے، لہٰذا ہمیں زیادہ سونے کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کم سے کم مقدار میں سونا لے کر جانا چاہیے تاکہ ایئرپورٹ پر کسی کو شک نہ ہو۔ دوستو، دونوں نے 20-20 کلو کے قریب سونا چرا لیا۔ اس کے بعد دکان کی چھت کی سیلنگ کو اسی طرح رکھ دیا جیسے پہلے کی طرح تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دونوں دوست ٹیکسی بک کروانے کے بعد ایئرپورٹ کی جانب چل پڑے۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ دونوں دوست گھبرائے ہوئے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ اس وقت فلائٹ کو ٹیک اوور کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جبکہ بورڈنگ پاس جاری ہو رہے تھے، دونوں نے بورڈنگ پاس لیے، سامان کو جمع کروا دیا۔ ان میں ان کا سونا بھی تھا۔ تمام چیکنگ کے بعد دونوں ویٹنگ ہال میں بیٹھ کر فلائٹ کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ 5 منٹ بعد اعلان ہوا، فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر دونوں کے اوزان خطا ہو گئے کیونکہ فجر کی اذان کو 15 منٹ باقی تھے۔ انہیں اس بات کا پتہ تھا اگر فلائٹ مزید لیٹ ہو گئی وہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ دونوں دوست وہاں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگے۔ ان کی زبان سے ورد جاری تھا، اے ہمارے رب ہمیں صحیح سلامت اپنے ملک میں پہنچا دے۔ ان کے دل میں یہ بھی شبہ پیدا ہو گیا شاید پولیس کو پتہ چل گیا ہو جس کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہوئی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اعلان ہوا، پشاور جانے والے لوگ فلاں ٹریک پر پہنچ جائیں۔ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد فلائٹ میں داخل ہو گئے۔ 5 گھنٹے کے بعد پشاور پہنچ گئے۔ 1998 میں سکینر کیمرے نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگ چوری کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے پاکستان میں پہنچنے کے بعد بے شمار زمینیں خریدی، بے شمار پلاٹ خریدے، بہترین کاروبار شروع کیے، مگر یہ دونوں دوست اس کے بعد سعودی عرب نہیں گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اچھا سا کاروبار شروع کیا۔ ان لوگوں کا کاروبار چلتا گیا یہاں تک کہ ان کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ دوستو، ان لوگوں نے اچھا کیا یا برا، مگر سعودی عرب میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جن کی تنخواہیں سعودی حضرات ہضم کر جاتے ہیں۔ لوگوں کو 25-25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے سوائے گھر بنانے اور بچوں کو تعلیم دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ انہیں واپس لوٹ کر وہی مزدوری کرنا پڑتی ہے، جبکہ یہی لوگ اگر یورپ میں ہوں تو ہر مزدور 4 سے 5 لاکھ کے قریب بآسانی کما سکتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ ویڈیو میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔